अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट करें हर हर महादेव। एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। वो नाम का ही नहीं, सचमुच में ही भोला था, दिल का सच्चा और भगवान शिव का भक्त। वो किसी के बारे में बुरा करना तो दूर की बात है, सोचता भी नहीं था। इसलिए गांव के लोग उसे कुछ न कुछ काम कराते रहते और उसे पैसे भी नहीं देते। इस बात पर उसकी बूढ़ी माँ हमेशा उस पर गुस्सा करती। क्यों रे भोलू, तू तो राम प्रसाद के घर गया था ना काम करने के लिए, क्या पैसे दिए उसने? माँ, काम तो मैंने बहुत अच्छा किया, चाचा भी बहुत खुश हो गए थे। लेकिन माँ, उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो मुझे पैसे दे सकें, इसलिए उन्होंने मुझे ये दे दिया है। भोलू की माँ ने उसके हाथ में रखे हुए 2 संतरों को देखा और अपना माथा पीट लिया। भोलू, मैंने तुझे जाने से पहले कहा था कि काम बहुत ज्यादा है, पैसे लेकर आना, इससे पेट नहीं भरता। पैसे बहुत जरूरी होते हैं बेटा घर के लिए। दिख रहा है ना, इस घर की मरम्मत भी होनी है। सब तेरा बेवकूफ बनाते हैं और तू बेवकूफ बनकर आ जाता है। अरे लेकिन माँ, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करके आता हूँ और भोलेनाथ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता। अरे, जिस भोलेनाथ की तू कस्में खाता है ना, वो लोग उस भोलेनाथ से नहीं डरते और तुझे बेवकूफ बना देते हैं। देख, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। इस बार कहीं पर भी काम करने जाए तो पैसे लेकर ही आना। हमें अपनी छत की मरम्मत करवानी है, वरना पूरी बरसात टपकती हुई छत में बैठे रहेंगे। ठीक है माँ, इस बार मैं पैसे लेकर ही काम करूंगा। अगले दिन सुबह भोलू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि तभी उसका पड़ोसी वहां आता है। अरे ओ भोला, जरा मेरे साथ तो चल। देख, मेरे हाथ में चोट लगी है और मेरे जानवर भूखे प्यासे खड़े हुए हैं। भाई, उनके लिए चारा काटना है। ठीक है चाचा, लेकिन माँ ने कहा है कि जब भी मैं काम करूं तो पैसे पहले लूं। तुम पैसे देते हो तो मैं आता हूं। जो पड़ोसी फ्री में काम करवाने की सोच रहा था, भोला की बात सुनकर सोचने लगता है। अरे, मैं तो सोच रहा था कि फ्री में ही सारा चारा कटवा लूंगा। अब ये पैसे मांग रहा है। ऐसा करता हूं, पहले चारा कटवा लेता हूं, उसके बाद कहूंगा पैसे बाद में देता हूं। ठीक है भोला, मेरे साथ चलो। और भोला पड़ोसी के साथ जाकर उसके घर में चारा कटवा देता है। जब पैसों की बारी आती है तो वो कहता है 2 दिन बाद दे दूंगा। भोला घर आता है तो अपनी माँ की डांट खाता है। अच्छा ना माँ, 2 दिन का बोला है ना चाचा ने, दे देंगे पैसे। माँ, गांव के सभी लड़के कावड़ लेने जा रहे हैं, मैं भी इस बार कावड़ लेकर आऊंगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुझे कहीं जाने की। कोई तुझे कांवड़ लाने नहीं देगा, सब तुझसे अपने काम करवाते रहेंगे। अरे जाने दो ना मेरी माँ। नहीं नहीं भोलू, बिल्कुल नहीं। इस बार तू कहीं नहीं जाने वाला। मेरी बात सुन, इस बार तू सिर्फ पैसे कमाएगा। मुझे अपने घर की छत ठीक करानी है। तुझे क्यों समझ में नहीं आता? हम लोग परेशान हो जाएंगे। देख तो क्या हालत हो रखी है हमारे घर की। माँ, तू भोलेनाथ पर यकीन रख। सच कहता हूँ, घर की छत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस इस बार कावड़ लाने दे माँ। तुझे कभी मेरी बात समझ में आती क्यों नहीं? चुपचाप जाकर वहां बैठ जा। नहीं ला सकता पैसे कमाकर तो मत ला, मैं खुद चली जाऊंगी काम पर। बड़ा चला कांवड़ लेने। कांवड़ लाने से तो हमारा जैसा घर बन जाएगा ना। भोला चुपचाप बैठ जाता है। वो भगवान शिव की फोटो की तरफ देखता है और कहता है, हे भोलेनाथ, 3 सालों से सोच रहा हूं कि तेरी कावड़ लेने के लिए आऊं, लेकिन माँ कहीं जाने ही नहीं देती। सच कहता हूं, मेरा बड़ा मन है, तू सबको संभालता क्यों नहीं? और भगवान शिव से बातें करते करते भोला की आंख लग जाती है। थोड़ी देर में उसकी माँ का गुस्सा शांत होता है तो वो उसके लिए खाना लेकर आती है। भोलू, ओ भोलू, ले खाना खा ले। मैं अभी जमींदार के पास गई थी, उससे बात की है मैंने। वो तुझे नौकरी पर रख लेगा।
महीने के पैसे भी अच्छे दे रहा है। कल से तू काम पर जा रहा है, सुना तूने? लेकिन माँ, मुझे तो कावड़ लेने जाना है। देख भोलू, मेरे पास सिर्फ तू है, और तू ही अगर कांवड़ लेने चला जाएगा तो यहाँ घर पर कौन मेरी मदद करेगा? बेटा, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी पैसे हैं। ये बात तुझे समझ में क्यों नहीं आती? एक तो तू सबका काम फ्री में करके चला आता है। कोई इक्का दुक्का आदमी अगर पैसे दे देता है तो उसी से ये खाना मिलता है। हाँ माँ, सब लोग अपनी मुराद मांगने के लिए ही तो कावड़ लेने जाते हैं। मैं भी भगवान शिव से मुराद मांगता हूँ कि हमारे घर को अच्छा सा बना दे। पागल हो गया है क्या? भगवान आएंगे नीचे तेरा घर बनाने के लिए? चुपचाप खाना खा और कल से जमींदार के यहाँ जाकर नौकरी कर। गांव के कुछ लड़के सुबह सवेरे ही कांवड़ लेने के लिए निकलने वाले थे। ये बात भोलू को भी पता थी। पूरी रात वो करवट बदलता रहा और सुबह अपनी माँ को बिना बताए वो कांवड़ लेने के लिए निकल गया। भाई, मुझे तो लगा कि तू हर साल की तरह इस बार भी आखिरी समय में बहाना बनाने वाला है। इस बार तो भोलू तूने भाई कमाल ही कर दिया। जल्दी जल्दी गांव से बाहर चलते हैं, वरना माँ ने देख लिया तो कान पकड़कर खींच लेगी। ये क्या भोलू, तूने चाची को नहीं बताया क्या कि तू हमारे साथ जा रहा है? हे भोलेनाथ, सब कुछ संभाल लेना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैंने माँ का दिल दुखा दिया। लेकिन क्या करूं, मेरी ये इच्छा हर साल रह जाती थी। तू सब देख लेना मेरे भोलेनाथ। और सब लड़के भोलू की बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि ये देखो, ये तो भगवान को ही काम बताकर जा रहा है। और उधर जब भोला की माँ की आंख खुलती है तो वो देखती है भोला अपने बिस्तर में नहीं है। हे भगवान, ये लड़का भी मुझे लगता है चला गया। भगवान, मैं क्या करूं? मैंने कहा था जमींदार के यहाँ पर जाना है काम पर, और वो, उसे जरा भी चिंता नहीं है, ना मेरी ना इस घर की। जब देखो महादेव महादेव, भोलेनाथ भोलेनाथ करता रहता है। उसका भोलेनाथ आएगा क्या घर बनाने के लिए? वो आंगन में ही सर पकड़कर बैठ जाती है कि तभी भोला घर के अंदर आता है। माँ, तू उठ गई? तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? जल्दी से खाना बना। तूने ही कहा था ना जमींदार के यहाँ नौकरी है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अरे तू यहीं पर है? मुझे लगा तू कांवड़ लेने चला गया। मैं अभी रोटी बनाती हूँ बेटा। तूने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। अब देख, हमारे घर की छत बन जाएगी। माँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, इस बार मैं ये घर पक्का बनवा दूंगा। भोला की माँ बहुत खुश होती है। जल्दी जल्दी वो रोटी बनाकर भोला को देती है और भोला काम पर चला जाता है। रात को जब थका हारा भोला घर आता है तो उसकी माँ उससे काम के बारे में पूछती है। कैसा काम था बेटा? अरे, कोई ज्यादा मेहनत का काम तो नहीं दिया जमींदार ने? तो पहली बार नौकरी पर गया। देख, मैं पड़ोस से तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ। अभी गर्म करके हल्दी डाल कर देती हूँ। देख भोला, मेहनत से जो पैसे कमाएगा ना, उसी से हमारा गुजारा होगा। ये बात अब तू गांठ बांध ले। ठीक है माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा। और माँ, मैं वादा करता हूँ इस शिवरात्रि से पहले पहले ये घर पक्का बना दूंगा। भोला की माँ मांगा हुआ दूध गर्म करके भोले को पीने के लिए दे देती है। भोला सारा दूध पीने के बाद, माँ, दूध तो मैंने बहुत पिया है, लेकिन ये वाला दूध तो सचमुच में लाजवाब है। इतना स्वादिष्ट कि बस क्या बताऊं माँ। अरे, कहाँ पिया है रे तूने दूध? हमारे घर में न तो गाय है न भैंस है। साल में 1-2 बार तो मैं पड़ोस से दूध लेकर आती हूँ। तू नहीं समझेगी माँ। और इधर भोला अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार पहुंच जाता है। वहां से जल भर लेता है और भगवान से माफी मांगता है। हे भोलेनाथ, बस मेरी माँ का गुस्सा शांत रखना। और उधर गांव में भोला रोज सवेरे घर से निकल जाता और शाम को आता है।
शिवरात्रि से 2 दिन पहले भोला ने बहुत सारा सामान लाकर घर में डाल दिया। देख न माँ, मैंने कहा था ना कि शिवरात्रि से पहले घर तैयार कर दूंगा। मैं ये सारा सामान लेकर आया हूँ। आज रात में ये घर तैयार करना है मुझे। हाँ हाँ, तू तो जादूगर है ना, जो एक रात में पूरा घर तैयार कर देगा। अरे घर बनाने में महीनों लग जाते हैं। मेरा यकीन करो माँ, मैं इसे एक रात में ही तैयार करूंगा। फिर भोले की माँ खाना बनाती है। भोला वहां बैठकर आराम से खाना खाता है। माँ की आंख लगने के बाद भोला घर का ढांचा तैयार करता है और फिर खड़ा होकर आदेश देता है। देखते ही देखते पूरा घर तैयार हो जाता है। अगले दिन सुबह जब माँ की आंख खुलती है तो वो अपने आप को सुंदर, बड़े और पक्के घर में पाती है। अरे अरे ओ भोलू, देख जरा, ये क्या चमत्कार हो गया। अरे देख तो, ये तूने कैसे किया रे? मैंने कहा था ना माँ कि मैं घर पक्का बना दूंगा। तो ही बेकार में चिंता करती रहती थी। तुझे अपने भोलू के ऊपर शक था, है ना? भोला की माँ उसे गले लगा लेती है और अच्छे पक्के घर को देखकर उसकी खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और तभी तेज बरसात शुरू हो जाती है। पर भोला की माँ को राहत थी कि बारिश आने से पहले ही उसका घर बन गया था। फिर भोला काम पर चला जाता है। शाम को जब वो वापस आता है तो अपनी माँ से कहता है कि वो बहुत थक गया है, इसलिए सोना चाहता है, कल सुबह ही उठाना। और अगले दिन सुबह भोला घर पर नहीं था। कुछ औरतें जाकर भोला की माँ को बताती हैं कि भोला कांवड़ लेकर आ गया है, चलो हम भी चल रहे हैं। अरे तुम मुझे क्यों बुला रही हो? मेरा भोला तो कांवड़ लेने गया ही नहीं। अरे ये क्या कह रही हो बहन? भोला की माँ, क्या सारे चमत्कार तेरे साथ ही हो रहे हैं? इतना अच्छा पक्का घर बन गया और तू कह रही है कि भोला कांवड़ लेने नहीं गया? तो फिर वो कौन है जो कांवड़ लेकर आया है? भोला की माँ उन औरतों के साथ वहां पर जाती है जहां सभी बच्चे कांवड़ लेकर आए हुए थे। भोला अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। सच सच बता भोला, तू कांवड़ लेने गया था? अरे तो घर पर कौन था? माँ, मैं तो उसी दिन कावड़ लेने चला गया था जिस दिन तुम मुझे जमींदार के पास भेज रही थी। और ये सुनकर भोला की माँ घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। तू सच कह रहा है? इसका मतलब भोलेनाथ हमारे घर आए थे और उन्होंने ही हमारा घर बनाया। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना। मैं कैसी रूखी सूखी रोटी खिला रही थी तुझे। सारे गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं कि भोला तो कांवड़ लेने गया था और स्वयं भोलेनाथ ने आकर उसका घर बना दिया। और उसके बाद भोला जब भी किसी के घर काम करता तो सब उसे पैसे देते। उन्हें डर लगता कि भोला तो भगवान भोलेनाथ का भक्त है, कहीं उनके साथ गलत न हो जाए। और इस तरह माँ बेटे की जिंदगी संवर जाती है। कमेंट करें हर हर महादेव और विश्वास रखें, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।